वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और बात करेंगे एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 16,400 के आसपास हमें अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी इस टाइम पे हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है या नहीं? तो करेंटली बिटकॉइन के प्राइस जिस जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली उसी जोन के आसपास पहले ही हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था, जो कि अभी इस टाइम पे हमें 16,442 के आसपास अभी इस टाइम पे हमें जो है बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस ने एक बार रेजिस्टेंस भी लिया, तो अभी इस टाइम पे फिर से बिटकॉइन के प्राइस इसी जोन से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बीटीसी फिर से इसी जोन से रेजिस्टेंस लेता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हमें नेक्स्ट जो है 16,251 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर प्राइस 16,251 के आसपास सपोर्ट सस्टेन कर लेता है वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट और भी देखने को मिल सकता है। बाकी अगर प्राइस इसी जोन के आसपास 16,251 के आसपास अगर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है तो इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 15,922 के आसपास। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए, तो मेरे हिसाब से अनटिल एंड अनलेस अगर बीटीसी 16,400 के आसपास जिस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे रेजिस्टेंस ले रहा है इसको ब्रेक नहीं कर लेता है, तब तक आपको किसी भी कॉइन के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं जाना है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आप जो भी करना चाह रहे हो वो आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो कि आपको क्या पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से आप यही स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। और लेटर ऑन अगर प्राइस यहाँ से और भी नीचे आता है, लेट्स सपोज की प्राइस अगर यहाँ पर आ जाता है 16,633 के आसपास, यहाँ पर भी हमें बीटीसी के लिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और होपफुली कि इसी जोन के आसपास पहले ही बिटकॉइन अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, तो अगर इससे नीचे आया तो फिर हमें जो है प्राइस 16,200 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे मेरा यही है कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस जो है 16,258 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है। अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी जरूर से डिसाइड कर सकते हो कि एक्जैक्टली आपको अभी इस टाइम पे लॉन्ग साइड के लिए एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के भी अगर आप प्राइस को देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है, वैसे ही मूवमेंट हमें अभी इस टाइम इथेरियम के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें उतना ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है 1182 के आसपास, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 1171 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ अगर इथेरियम 1182 के आसपास अब जो जोन है जहाँ पर ऑलरेडी इथेरियम के लिए एक मेजर सपोर्ट था, लेकिन इथेरियम ने इसको भी ब्रेक कर दिया था। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको इथेरियम ने ब्रेक किया, तो अभी इस टाइम पे फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर अभी इस टाइम पे इथेरियम यहाँ से और भी नीचे आता है, लेट्स सपोज कि इसी जोन को अगर इथेरियम ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर इथेरियम के अंदर भी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाह रहे हो, या फिर अगर आप यहाँ पर फ्यूचर के अंदर एंट्री लेना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी चाहिए। और लॉन्ग पोजीशन करना चाह रहे हो तो इथेरियम अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है यहाँ पर आप अपना एंट्री लगा सकते हो, लेकिन रिस्क जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। एंड स्टॉप लॉस आपको जस्ट बिलो दिस आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देनी है, जो कि है 1170 के आसपास। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन एंड थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको सही लगे तो फिर आप जरूर से अपना जो है यहाँ पर एंट्री लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सेफ साइड के लिए एंट्री लेना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। ये जो कैंडल है ना, यहाँ पर हमें एक्जैक्टली कुछ पता नहीं लग रहा है कि एक्जैक्टली प्राइस ने यहाँ पर इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन किया है या नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से अगर बीटीसी थोड़ा नीचे आता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीटीसी थोड़ा नीचे आ सकता है, तो बीटीसी अगर नीचे आया तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें नेक्स्ट 1138 के आसपास भी इजीली प्राइस देखने को मिल सकता है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली इथेरियम के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बात करते हैं DYDX के बारे में। तो DYDX को भी अगर आप देखोगे तो DYDX के अंदर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अभी इस टाइम पे DYDX का प्राइस 181834 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि है 1.833 के आसपास एक्जैक्टली अगर आप बात करो तो अभी इस टाइम पे
क्या CZ के प्राइस DYDX के प्राइस के अंदर क्या हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं। तो DYDX के लिए सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर हमें पहले भी DYDX कॉइन के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे लेट सपोज की प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो प्राइस को सबसे पहले इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, जो कि है 1.893 के आसपास, ठीक है। तो 1.893 के आसपास ये जो जोन होगा, यहाँ पर हमें ऑलरेडी DYDX कॉइन के लिए एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना तो एक्जैक्टली इसी जोन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बार हमें सपोर्ट देखने को मिला था DYDX के लिए, और इसी जोन के आसपास भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला था। तो अभी इस टाइम पे अगर DYDX ऊपर जाता और इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पाता तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से एक ड्रॉप डाउन जरूर से देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे DYDX कॉइन के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स जो कि इतना आपको अप ट्रेंड दिखा दे, ठीक है। तो ऑलरेडी प्राइस ने अच्छा खासा रैली भी किया हुआ है, तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है इन दैट केस आप जरूर से अपना एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।